बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ इस मंच को। चार पंक्तियाँ माँ पर पढ़ता हूँ, सुनेगा। कि दुख हजारों मगर मुस्कुराती है माँ, कि दुख हजारों मगर मुस्कुराती है माँ, प्यार के फूल हरदम खिलाती है माँ, जागी आँखों में वो एक करोड़ा लिए, जागी आँखों में वो एक करोड़ा लिए, थपकियाँ दे के सुध को सुलाती है माँ, थपकियाँ दे के सुध को सुलाती है माँ। और आजकल की मम्मियाँ क्या करती हैं तो मुक्ता पढ़ता हूँ कि सपनों में ही तलिया को देखो झील बनाती, सपनों में ही तलिया को देखो झील बनाती, पर पंच करके सुई को ये कील बनाती। और पकवान बनाना था जिनको घर के वास्ते, वो मम्मी रसोई में देखो रील बनाती। इसी खाना का दूसरा मुक्ता पढ़ता हूँ कि नवयुग की मम्मियाँ, कि नवयुग की मम्मियाँ बड़ा कमाल कर रही, नवयुग की मम्मियाँ बड़ा कमाल कर रही, बना के शॉर्ट वीडियो धमाल कर रहे। और 70 की उम्र है मगर डीपी के वास्ते फिल्टर लगा लगा के 16 साल कर रहे। और एक दिन मम्मी जी से मैंने सवाल किया कि माथे पर लाल बिंदी किसके लिए है, तो मम्मी ने जवाब दिया, बेटा ये बिंदी नहीं तुम्हारे पापा हैं और हमारे लिए सुहाग है। तो मैंने वहाँ से एक छंद निकाला, सुनेगा। कि एक दिन मम्मी जी से मैंने ये सवाल किया, माथे पर लाल लाल बिंदी किसके लिए, तो मम्मी ने जवाब दिया, बेटा ये बिंदी नहीं है, बाप है तुम्हारे, वह सुहाग है मेरे लिए। तो मुझको अचंभा हुआ एक दिन सुबह सुबह जब मम्मी के माथे पे पापा जी नहीं मिले, और गया बाथरूम जब हाथ धोने के लिए तो देखा पापा नल की टोटी में ही चिपके। और एक मैं पढ़ता हूँ कि हर कोई आज खुद को बदलने लगा, कि हर कोई आज खुद को बदलने लगा, खुशियाँ औरों की हंसकर निकलने लगा। इश्क का हमने लेटर जलाया ही था, इश्क का हमने लेटर जलाया ही था, कि पड़ोसी का छप्पर सुलगने, छप्पर सुलगने लगा। और दो मुक्तक पढ़कर अपना स्थान लेना चाहता हूँ कि कोई मन का मेरे मीत बन जाएगा, कोई मन का मेरे मीत बन जाएगा, हारना ही मेरा जीत बन जाएगा। मुझसे बातें करो बस मेरे सामने, आप बैठे रहो गीत बन जाए। पढ़ता हूँ, बहनों पर क्या अत्याचार होते हैं कि नफरत का है माहौल, प्यार कौन लिखेगा, तालियां हमें चाहिए। कि नफरत का है माहौल, प्यार कौन लिखेगा, हर शख्स है गद्दार, यार कौन लिखेगा। और जब बाप नहीं बख्शते बेटी को आजकल, फिर मास्टर पे एतबार कौन लिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
कवियों की सूची बहुत लंबी है। मैं 5-7 मिनट का समय आप सबसे चाहता हूँ, आप सबका ध्यान चाहता हूँ, निवेदित करता हूँ। सर्वप्रथम 4 पंक्तियाँ सभी कवियों के सम्मान में पढ़ के फिर अपनी बात रखता हूँ। स्वागत। कवि ने अपनी कविताओं से पत्थर को भी पिघलाया है। कवि ने अपनी कविताओं से पत्थर को भी पिघलाया है। कवि ने ही दृष्टिविहीनों को कविता से जग दिखलाया है। दृष्टिविहीनों को कविता से जग दिखलाया है। और जिस काल कोठरी के भीतर रवि का प्रवेश भी वर्जित है, उस अंधियारे में भी हमने कविता से दिया जलाया। 4 पंक्तियां और रखता हूँ कवियों के सम्मान में, उसके बाद में फिर राम जी पर छंद पढ़ता हूँ कि कवि कौन होता है। हर गम को जो पीले वह कवि होता है। हर गम को जो पीले वह कवि होता है। शब्दों को जो सीले वह कवि होता है। और कविताएं लिखने वाले हैं बहुत मगर, कविताएं लिखने वाले हैं बहुत मगर, कविता को जो जीले वह कवि होता है। कविता को जो जीले वह कवि होता है। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में एक छंद रख के फिर मैं अपनी बात रखने का प्रयास करता हूँ, निवेदित करता हूँ, आप सभी का ध्यान चाहता हूँ। धर्म ज्ञान नीति शिक्षा गुण व प्रभाव तत्व। धर्म ज्ञान नीति शिक्षा गुण व प्रभाव तत्व एवं रहस्य से भरे हुए हैं राम जी। धर्म ज्ञान नीति शिक्षा गुण व प्रभाव तत्व एवं रहस्य से भरे हुए हैं राम जी। सर्वश्रेष्ठ सृष्टि में है युद्ध विद्या में निपुण। वो कांधे पर धनुष धरे हुए हैं राम जी। कांधे पर धनुष धरे हुए हैं राम जी। कांधे पर धनुष धरे हुए हैं राम जी। मैं भूल रहा हूँ कि धर्म ज्ञान नीति शिक्षा गुण व प्रभाव तत्व एवं रहस्य से भरे हुए हैं राम जी। धर्म ज्ञान नीति शिक्षा गुण व प्रभाव तत्व एवं रहस्य से भरे हुए हैं राम जी। सर्वश्रेष्ठ सृष्टि में है युद्ध विद्या में निपुण। कांधे पर धनुष धरे हुए हैं राम जी। कांधे पर धनुष धरे हुए हैं राम जी। और उज्ज्वल चरित्र संग धर्मनिष्ठ शासक हैं। और वन में तपस्या भी करे हुए हैं राम जी। और वन में तपस्या भी करे हुए हैं राम जी। और प्रभु की आराधना में लीन हुआ जो भी व्यक्ति। प्रभु 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 की आराधना में लीन हुआ जो भी व्यक्ति, कष्ट उस व्यक्ति के हरे हुए हैं। और हम युवा 4 अक्षर पढ़ लेते हैं, थोड़ी बहुत अंग्रेजी आ जाती है, तो हम लोग अंग्रेजी बोलना बहुत अच्छी बात मानते हैं। हम लोग अंग्रेजी बोल के अपने आप में गौरवान्वित नहीं। अंग्रेजी केवल पढ़ने से नहीं आती है। निवेदित करता हूँ मैं निवेदित करता हूँ। स्वागत है भाई। शीत के बाद तो निश्चित ही गर्म आती है। शीत के बाद तो निश्चित ही गर्म आती है। रोटियां हर किसी को नरम नरम भाती है। रोटियां हर किसी को नरम नरम भाती है। और 4 अक्षर को पढ़ स्मार्ट इतना बन बैठे। 4 अक्षर को पढ़ स्मार्ट इतना बन बैठे कि राम राम बोलने में शर्म आए। जिंदाबाद जिंदाबाद। राम बोलने में शर्म आती है। और आज हम लोग इंस्टाग्राम और स्नैपचैट के फिल्टर का अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान जो नित्य करता है। बड़े बुजुर्गों का सम्मान, बुजुर्गों का सम्मान जो नित्य करता है। हर ऐसे व्यक्ति का हरगिज नहीं बिखरता। हर व्यक्ति का हरगिज नहीं बिखरता है। और फिल्टर से सिर्फ चित्र साफ होता है। और फिल्टर से सिर्फ चित्र साफ होता है। चरित्र आप
आपके व्यवहार से निखरता। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। चरित्र आपके इतना माला, पुरुष को यदि इसी तरह माला पहनाएंगे तो परिवार नियोजन वाले सारे कार्य सफल हो जाएंगे। एक बार तालियां बजाइए भाई जोरदार। हंसना से ज्यादा जरूरी तालियां बजाना। जो अभी यहाँ पर महफिल में बैठ के तालियां नहीं बजाएगा, अगली जन्म में वो पूरे जिंदगी भर तालियां बजाएगा। निवेदित करता हूँ। मैंने बजा दीजिए। हाँ भैया पढ़ो। मैं अपने हिंदुस्तान में आपको किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनना हो, किसी राज्य का शिक्षा मंत्री बनना हो, तब आपसे कोई विशेष योग्यता नहीं मांगी जाती। पर अगर आपको कहीं रेलवे में या कहीं कोई कर्मचारी की जॉब चाहिए, तमाम तरीके की डिग्रियां मांगी जाती। तब मैंने लिखा स्वागत कि जो बुद्धिहीन है सरदार बने बैठे हैं, जो बुद्धिहीन है सरदार बने बैठे हैं, काम के दिन भी रविवार बने बैठे हैं, काम के दिन भी रविवार बने बैठे हैं, और पढ़े लिखे तो भटकते हैं दर बदर यारों। पढ़े लिखे तो भटकते हैं दर बदर यारों, गंवार जितने हैं सरकार बने बैठे। सरकार। वाह 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 वाह। और हम लोग घरों से क्यों निकलते हैं? धन की चाह हमें मजबूर करती है, हम तक किसको पसंद नहीं घर से दूर जाएं। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूँ। हम लोग धन की चाह में घर से निकलते हैं, और फिर जब धन हमें मिलता है तो कैसी कैसी परिस्थितियां होती। साहब 4 पंक्तियां देखिएगा। स्वागत है भाई। धन की ही चाह ने मुझे मजबूर कर दिया, धन की ही चाह ने मुझे मजबूर कर दिया, धन मिल गया तो धन ने मुझे चूर कर दिया। हाय क्या अच्छा मिसरा है। धन ने मुझे चूर कर दिया। जो गैर थे वो अब सगे बनने हैं लगे, पर जो गैर थे वो अब सगे बनने हैं लगे पर, धन ने मेरे अपनों को मुझसे दूर। हाय हाय वाह 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 भाई, सच्ची पंक्तियां हैं। वाह वाह और वाह। मैं अंतिम 4 पंक्तियां रखता हूँ। स्वागत है। हम मध्यम वर्गीय घर से जो छात्र आते हैं वो इंटर तक की पढ़ाई करते हैं, उसके बाद उनके ऊपर घर की भी जिम्मेदारियां होती, पढ़ना भी होता है और नौकरी भी करनी होती। मैंने 4 पंक्तियां लिखी। मन में जो उमड़े ख्वाब उन्हें गढ़ते रहेंगे, मन में जो उमड़े ख्वाब उन्हें गढ़ते रहेंगे, मुश्किल है डगर माना मगर बढ़ते रहेंगे। मन में जो उमड़े ख्वाब उन्हें गढ़ते रहेंगे, मुश्किल है डगर माना मगर बढ़ते रहेंगे। वो धन की कमी से ना रुके पढ़ाई इसलिए, धन की कमी से ना रुके पढ़ाई इसलिए, हम नौकरी के साथ साथ पढ़ते रहे। हाय 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 के साथ साथ वाह वाह वाह। पीछे और इतना स्नेह इस गांव से मुझको मिला है। इस गांव का मैं कर्जदार हूँ। पिछले 15 वर्षों से इस गांव की सेवा कर रहा हूँ। वाह दादा। और जो कुछ भी मुझको आता है मैंने बहुत ईमानदारी के साथ अपने छात्रों तक पहुंचाने का काम किया। वाह। स्कूल से मुझे इतना प्यार है, इस गांव के लोग उसके चश्मदीद गवाह हैं। अधिकारियों से वो लड़ाई कर देते हैं कि अगर कोई विद्यालय इतनी दूर से आता है, 7:10 पर मैं एंट्री कर जाता हूँ बाराबंकी से। इस गांव को मैंने रामनगर से ज्यादा आदरणीय मनोज सिंह जी माना है। वाह। ये हमारी कर्मस्थली है। वाह 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 वाह। आकाश उमंग देखिए, जिसके अंदर कविता का संस्कार होता है। आकाश उमंग के अंदर कविता का संस्कार था। मैंने एक सम्मेलन कराया था, सरवर बेग जी सेवानिवृत्त हुए थे, उसमें आकाश को काव्य पाठ कराया। ये कह रहे थे मैं कैसे पढ़ूंगा। हमने कहा जैसे पढ़ रहे हैं लोग वैसे तुम भी पढ़ना। मुंह से पढ़ा जाता है, पैर से खड़ा हुआ जाता है। पढ़ देना। अब सब लोग मुंह से पढ़ेंगे। अब कोई टेक्निकल बात हो, कोई अलग से पढ़े तो जानते हैं। जी दादा। अजय प्रधान जी पीछे सुन रहे हैं, उन्होंने इस बात को दूसरे तरह से कहा, मैंने दूसरे तरह से कहा। ये जो हमारी टीम चल रही है हमारे साथ नौजवान साथियों की, बहुत बीमार हूँ
ईश्वर जाने बहुत बीमार हूँ, लेकिन आकाश उमंग के प्यार में आया, क्योंकि इन्होंने ऐसी बात कही थी कि मुझे आना पड़ा। 5-6 दिन से शरीर से हमारे रक्त निकल रहा है, कोई चिंता नहीं है, यहाँ बैठा हूँ। सच बात है ये, और कोई दवा नहीं फायदा कर रही है, ये बड़ी अजब गजब बात है। आज भोलेनाथ का बेलपत्र खाया है, सकता कल तक कोई परिवर्तन आने लगे। वाह, ये वाह, उम्मीद वाह। है, इसी उम्मीद से मैं 15 साल से यहाँ हूँ कि एक लोटा जल चढ़ाता हूँ भोलेनाथ के ऊपर। आइए आकाश उमंग और आगे बढ़ें। हम कह रहे थे कि अजय प्रधान जी बात भूल गए। जो नई नौजवानों की टीम चल रही है, इससे मुझे विश्वास है कि अगर मैं आज अभी इसी वक्त मर जाऊं तो कविता मरने वाली नहीं। हाय वाह वाह भाई, वाह 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 वाह। और आकाश उमंग ने जो सम्मान दिया उससे मैं भावुक हो गया। हालांकि आदेश कई हैं हमको, लेकिन मैं आकर्षित से अनुमति मांग के चाहता हूं कि हम अपनी टोन में आ जाए, इसलिए हमको पुराने से चलने दो जरा सा, 1 मिनट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल दादा, जिससे जो धड़कन हमारी बढ़ गई है, बीपी बढ़ गया है। इतने सम्मान के हम लायक नहीं हैं, बहुत उच्च कोटि के निम्न नालायक व्यक्ति हैं। नहीं, उच्च कोटि के निम्न नालायक व्यक्ति, इसका कोई जवाब नहीं। आइए सुनिए भैया। स्वागत दादा। जहाँ से पढ़ता हूँ सर वहीं शुरू हो जाओ तो फिर अच्छा पढ़ ले जाऊंगा मुझे। कि ये हृदय का कमल है तुम्हारे लिए, हाय कि ये हृदय का कमल है तुम्हारे लिए, गीत भी है गजल भी तुम्हारे लिए। आओ मिलकर कहें आज की रात में, तुम हमारे लिए हम तुम्हारे। वाह 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 वाह। मुक्तक मेरे जीवन का श्रेष्ठ मुक्तक, क्योंकि स्वागत बैठे सुनिएगा। अंजनी भैया पहली बार सुनेंगे आप। कि प्रेम से ये छलकते नयन लाए हैं। जो लोग यहाँ नहीं आए हैं सर, वो कल समीक्षा सबसे पहले करेंगे। ये बिल्कुल बिल्कुल। कि प्रेम से ये छलकते नयन लाए हैं, हम तेरे वास्ते अपना मन लाए। भीगना है तो आंगन में आओ सखे, दोनों हाथों में सावन के घन। सावन के घन। वाह 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 वाह। और ये मुक्तक बेटा सुनना काम। स्वागत दादा, बिल्कुल मुक्तक सुनो बिल्कुल। कि प्रेम पथ पर चले तो सफल हो गए। कि प्रेम पथ पर चले तो सफल हो गए, जिंदगी के सभी प्रश्न हल हो गए। अपने ऊंचे महल पे न इतराइए, जाने कितने महल अस्तबल। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद भाई। पूरे सदन से मैं चाहता हूँ दोनों हाथ हवा में उठाकर जोरदार तालियां बजाएं। वाह 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 वाह। मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि इससे अच्छा नहीं लिखा जा सकता है, लेकिन वाकई में सर्वश्रेष्ठ मुक्तक है। मैं एक बार आलोक जी के सम्मान में एक बार आप लोग और जोरदार तालियां बजाइए। ये मुक्तक एक बार दोबारा। वाह वाह। कि प्रेम पथ पर चले तो सफल हो गए, जिंदगी के सभी प्रश्न हल हो गए। अपने ऊंचे महल पे न इतराइए, जाने कितने महल अस्तबल हो गए। वाह। जाने कितने महल। और एक मुक्तक नया सुनो। स्वागत। अच्छा नौजवान साथी है उनके लिए, नहीं तो कल कहेंगे गुरुजी आपने हमारे लिए नहीं पढ़ा। सुनिएगा भैया। कि बेवफा हम नहीं है ये सच मानिए। मनोज जी आपके चरणों में है, आप इसमें बहुत जवान आदमी के साथ हैं। वाह वाह वाह। कि बेवफा हम नहीं है ये सच मानिए, मेरी आंखों की भाषा को पहचानिए। घर में दरवाजा मेरे नहीं है कहीं, आइए आइए बस चले। आइए बस चले। क्या निवेदन है। वाह। और अब लंबा ना जा करके थोड़ा
शमशान वाली पढ़ दो। शमशान नहीं पढ़ेंगे, आकाश का जो आज आदेश है वो पढ़ेंगे। बिल्कुल। अभी बहुत मन है, राधा कृष्ण के छंद भी चर्चा हो रही थी, मेरा भी मन था कि एक मत सुना। हाँ शुरू होगा, चलने दीजिए, नहीं लोग उब जाएंगे, पहले की तरह पढ़ेंगे। कि तुम हो शीतल मंद पवन मैं एक झोंका आवारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। तुम हो शीतल मंद पवन मैं एक झोंका आवारा हूँ। तुम हो गांव की पगडंडी और मैं पागल बन जा रहा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा। और बंद आपके सामने ऐसे आ रहा जैसे एसएमएस आता है। स्वागत। कि बारिश की रिम झिम बूंदों का गीत प्रिय तुम हो। बारिश की रिम झिम बूंदों का गीत प्रिय तुम हो। झर झर झरते झरनों का सरगम संगीत प्रिय तुम हो। तुम कल कल बहती नदिया हो, तुम कल कल बहती नदिया हो, मैं खामोश किनारा। वाह वाह भाई, तालियों के साथ। तुम हो शीतल मंद पवन, रिदम में बजाइए। तुम नैनों का सुंदर काजल, मैं आंखों का खारा जल। तुम नैनों का सुंदर काजल, मैं आंखों का खारा जल। मैं दुखियारी कुटिया हूँ और तुम हो शाही शीश महल। हाँ। तुम हो एक सहकार गजल, तुम हो एक सहकार गजल और मैं शायर बेचारा। और साहब सुनिएगा, जब 50 के बाद आदमी पहुंचता है अंतिम बंद, स्वागत दादा। कहता है आकाश उमंग के पापा कहते हैं। उनको मैंने देखा था, माला पहनाने का मन था लेकिन चले गए, मुझे लगता है बहुत अच्छे आदमी हैं। कि ये वियोग है एक दिन, ये संयोग भी तो हो सकता है। अच्छा। ये वियोग है एक दिन, ये संयोग भी तो हो सकता है। हम दोनों के मधुर मिलन का योग भी हाय हाय, हो सकता वाह, है। प्रेम का गणित। हम दोनों के मधुर मिलन का, हम दोनों के मधुर मिलन का योग भी तो हो सकता है। श्वास है जब तक आस है तब तक, आस है जब तक श्वास है तब तक, आस है जब तक श्वास है तब तक, मैं हिम्मत कब हारा। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। एक बार जोर। अभी माता सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। अभी जब हम लोग आए तो यहाँ चर्चा चल रही थी कि दारू के लाभ और हानि की चर्चा कर रही थी। हाँ। मैं दादा एक छंद के माध्यम से उसका लाभ बताने की कोशिश करता हूँ। स्वागत। सुनिएगा। कि देख के शराबियों को नाक भाव सिकोड़ते हो, देख के शराबियों को नाक भाव सिकोड़ते हो, जचते नहीं है क्यों भला ये तेरे जी को। हाँ। और इनको नहीं है डर कुछ जीने मरने का, कहते हैं कौन सका टाल भला होनी को। हाँ। बने हो समझदार किंतु कुछ ज्ञान नहीं, डालडा समझ रहे तुम देसी घी को। और जिनको शराबी कहे तुम दुत्कारते हो, पी पी यही तो है संभाले जीडीपी को। पी पी यही तो है संभाले जीडीपी को। वाह वाह वाह। अच्छा, जब मैं आज घर से निकलने लगा, शराब बुरी चीज है और इसे खत्म करें। एक बोतल तुम खत्म करो, एक बोतल हम खत्म करें। एक और जोरदार तालियां बजाइए। वाह। मैं जब घर से निकलने लगा तो पत्नी ने नाराज होते हुए कहा कि आप जहाँ जाते हैं अकेले जाते हैं, हमको कहीं नहीं लेकर जाते। आप पतियों की यही समस्या है कि पत्नियां अच्छी नहीं लगती। मैंने उनकी बात का जो जवाब दिया, अगर सही लगे तो समर्थन कीजिएगा। मैंने कहा कि सारी बात सुनी जाती है, सारी बात सुनी जाती है सही दौर की हो। हाँ। सारी बात सुनी जाती है सही दौर की हो, सोच सराही जाती है यदि नए दौर की हो। वाह। और क्या बोली तुम, क्या बोली तुम, पति को पत्नी अच्छी नहीं लगे। क्या बोली तुम, पति को पत्नी अच्छी नहीं लगे। पत्नी अच्छी लगती है पर किसी और की हो। पत्नी अच्छी लगती है पर किसी और की हो। अच्छा,
जब मैं भी निपट कुंवारा था, निपट कुंवारा, निपट कुंवारा मतलब जैसे बिना चीरा लगा तरबूज। अच्छा। हाँ। तो जब मैं निपट कुंवारा था, तब जब मैंने किसी के सामने प्रेम प्रस्ताव रखा तो उसका परिणाम क्या हुआ, उसकी परिणति क्या हुई, सुनिएगा कि वो है कैसी। पहले उसकी व्याख्या कर देता हूं कि अपने यौवन पर इतराती, अभिजीत स्वागत दादा। अपने यौवन पर इतराती देखे वो मगरूरी से, हाँ। अपने यौवन पर इतराती देखे वो मगरूरी से, मेरे दिल को काट रही है वह नैनों की छुरी से। और उसकी खुशबू मेरे मन को, उसकी खुशबू मेरे मन को ऐसे व्याकुल करती है जैसे कोई मृग व्याकुल हो अपनी ही कस्तूरी। जैसे कोई मृग व्याकुल हो अपनी ही कस्तूरी से। अब है वो ऐसी, वाह वाह, है वो ऐसी। मैंने उसके सामने प्रेम प्रस्ताव रखा, उसने, उसका परिणाम क्या हुआ सुनिएगा कि पिज्जा बर्गर खाती है वो, पिज्जा बर्गर खाती है वो, बिस्कुट थोड़ी। अच्छा। पिज्जा बर्गर खाती है वो, बिस्कुट थोड़ी, बड़े धमाके करती है वो, छुटपुट थोड़ी। अच्छा। और मैंने पूछा ख्वाब में आऊं, मैंने पूछा ख्वाब में आऊं तो वह बोली ख्वाब में राजकुमार आते हैं, चिरकुट थोड़ी। ख्वाब में राजकुमार आते हैं। सही बात है, सही बात। ख्वाब में राजकुमार आते हैं, चिरकुट थोड़ी, चिरकुट थोड़ी। फिर अगर मुझे एक प्रेमिका मिली, अच्छा, और उसका परिणाम क्या हुआ देखिएगा। एक प्रेमिका मिली, उसका परिणाम, हाँ, कि जल जल हो रही है धुआं धुआं जिंदगानी, जल जल हो रही है धुआं धुआं जिंदगानी, जैसे दिल में ही कोई लगा गया आग है। और आंख मूंद के भरोसा करता था मित्र पर, धोखा मिला मुझे तब गया ज्ञान जाग है। और मेरे मित्र जिगरी ने गजब का खेल किया, भरोसे की चादर पे लगा गया दाग है। जिस लड़की पे यार दिल से मैं मरता था, मेरा मित्र उसको ही लेके गया। हाय 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 हाय, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। मैं एक अपनी कविता पढ़कर अपना स्थान लेता हूँ। आता हो, स्वागत दादा। मैं एक कथा गीत पढ़ता हूँ, एक यात्रा वृत्तांत सुनाता हूँ। हाँ, वो वाली, हाँ, सुनिएगा कि जिस लड़की से प्यार किया था चुपके से इजहार किया था, हाँ, जिस लड़की से प्यार किया था चुपके से इजहार किया था, उसने यूं आकार लिया था ज्यों रथ ने अवतार लिया था। वाह वाह। उसने यूं आकार लिया था ज्यों रथ ने अवतार लिया था। रहती थी वह बगल गांव में पर रहती थी बड़े भाव में, रहती थी वह बगल गांव में पर रहती थी बड़े भाव में। 3 साल मुझसे छोटी थी, ना पतली थी ना मोटी थी, चंचल आंखें नाजुक तन था, चितवन में मादक सा फन था। कट तक केस चले आते थे, प्रेमी उस पर मर जाते थे। कट तक केस चले आते थे। क्या सौंदर्य भाई, क्या सौंदर्य का वर्णन है। हाय 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 हाय, पहला प्रेमी मिला है। कटिता केस चले आते थे, प्रेमी उस पर मर जाते थे। सुंदर कोमल से कपोल थे, मिश्री घोले मधुर बोल थे। सुघर सुराही सी ग्रीवा थी, रूपनगर की वह दीवा थी। रूपनगर की वह दीवा थी, सुंदरता की परिभाषा थी। मेरी कविता की भाषा थी, अंग अंग जैसे मलमल था। उसको छूने को व्याकुल था, हम यारों में बात चली थी, वह परियों के बीच पली थी। हम यारों में बात चली थी, वह परियों के बीच पली थी। बिना सजे लगती कमाल थी, जब सजती लगती धमाल थी। जब भी वह संवरा करती थी, किसी अप्सरा से लगती थी। कविता शुरू होती है साहब, ये विश्व की एकमात्र कविता है। मैं ये बात पूरे दावे के साथ कहता हूँ, जिम्मेदारी से भी कहता हूँ कि इकलौती कविता दादा, जिस कविता में आपको श्रृंगार भी मिलेगा, हास्य भी मिलेगा, वियोग भी मिलेगा, करुणता भी मिलेगी। स्वागत दादा। कि कटता केस चले आते थे, प्रेमी उस पर मर जाते थे। उसके घर आना जाना था, निश्चित उस पर दिल आना था। एक दिन मैंने मौका पाकर, सबसे अपनी नजर चुराकर, मैंने ढूंढा एक किनारा, चुपके उसको किया इशारा। उस दिन तोड़ झिझक का ताला, जो दिल में था सब कह डाला। उस दिन तोड़ झिझक का ताला, जो दिल में था सब कह डाला।
डरते हुए प्रपोज किया था, कपते हाथों रोज दिया था, वह भी थोड़ा शर्माई थी और जरा सा घबराई थी। बोली यह सब ठीक नहीं है, मैंने बोला ठीक यही है। बोली यह सब ठीक नहीं है, मैंने बोला ठीक यही है। बिन उत्तर के चली गई थी, सोचा किस्मत छली गई थी। 2 दिन बाद मिली वो हंसकर मिली, 2 दिन बाद मिली वो हंसकर, गले लगाया मुझको कसकर। बोली तुम दिल की ख्वाहिश हो, तुम्हें मेरी राइट चॉइस हो। बोली तुम दिल की ख्वाहिश हो, तुम्हें मेरी राइट चॉइस हो। साथ में जीना जन्म जन्म, अब नहीं बिछड़ना हमें सनम। अब रोम रोम सब हरस रहे थे, पुष्प स्वर्ग से बरस रहे थे। मन में लड्डू फूट रहे थे, जैसे हम निधि लूट रहे थे। जिस दिन से उसने हाँ की थी, जिस दिन से उसने हाँ की थी, कोई ख्वाहिश ना बाकी थी। उस दिन से यह हाल हुआ था, मैं जैसे महिपाल हुआ था। उस दिन से यह हाल हुआ था, मैं जैसे महिपाल हुआ था। कुछ दिन बाद पढ़ाई करने, योग के बाद वियोग, कुछ दिन बाद पढ़ाई करने, 2 दूनी अब ढाई करने। मन में लेकर घोर उदासी, चला गया मैं पढ़ने काशी। अच्छा, उससे फोन पे बातें होती, मैं भी रोता वह भी रोती। कुछ दिन बाद खबर यह आई, उसने कर ली कहीं सगाई। वापस भागा घर को आया, सीधा उसके घर को धाया। देखा तो वो चहक रही थी, हाथ की मेहंदी महक रही थी। पूछा कसमें मुझसे खाई, पूछा कसमें मुझसे खाई, किसी और से करी सगाई। बोलो कैसे जी पाऊंगा, मैं जीते जी मर जाऊंगा। बोली प्रेमी घायल हो क्या, सच सच बोलो पागल हो क्या। प्रेम अलग है, ब्याह अलग है, जीवन का निर्वाह अलग है। हाय 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 हाय, क्या बड़ी पंक्ति है भाई, पर जोरदार तालियां। हाय 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 हाय। प्रेम, बोली प्रेमी घायल हो क्या, सच सच बोलो पागल हो क्या। प्रेम अलग है, ब्याह अलग है, जीवन का निर्वाह अलग है। कितनी मुश्किल राह करूंगी, मैं कितनों से ब्याह करूंगी। कितनी मुश्किल राह करूंगी, मैं कितनों से ब्याह करूंगी। ये सब ठीक था, आपने पलट के अंकिता जी की तरफ क्यों देखा। कितनी मुश्किल राह करूंगी, मैं कितनों से ब्याह करूंगी। कितनों का जब मतलब पूछा, बोली क्या भेजा है छूछा। यार बहुत ही तू भोला है, तू प्रेमी नंबर 16 है। वाह 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 वाह, प्रेमी नंबर 16 का जवाब नहीं। वाह यार बहुत ही तू भोला है, तू प्रेमी नंबर 16 है। देखो खाना खाकर जाना, जब शादी वाले दिन आना। अब काटो तो खून नहीं था, मुझको कहीं सुकून नहीं था। लेकिन अब क्या कर सकता था, मैं रोता था जग हंसता था। सोचा अपना जी पाऊंगा, आज हलाहल पी जाऊंगा। अपना सर मैं कहाँ पटक लूं, फिर सोचा सल्फास गटक लूं। फिर सोचा सल्फास गटक लूं। कहानी बदल रही भैया, देखिएगा कि फिर सोचा सल्फास गटक लूं। जीवन लीला खत्म करूंगा, स्वयं हेतु अब मृत्यु वरूंगा। तभी याद में आकर ठहरा मेरे माता पिता का चेहरा। तभी याद में आकर ठहरा मेरे माता पिता का चेहरा। 2 जोड़ी वो निश्चल आंखें, जैसे हो गंगा जल आंखें। पाला पोसा बड़ा किया है, निज पैरों पर खड़ा किया है। उन दोनों पर क्या बीतेगी, जब पीड़ा उनसे जीतेगी। उनका प्रेम खरा सोना है, उनका प्रेम नहीं खोना है। एक लड़की के प्रेम की खातिर कैसे छोड़ूं उनको आखिर। एक लड़की के प्रेम की खातिर कैसे छोड़ूं उनको आखिर। मरने का अरमान त्याग कर, ईश्वर से वरदान मांग कर, अपने उर में रण कर डाला और स्वयं से प्रण कर डाला। उनकी चिंता दूर करूंगा, मैं सेवा भरपूर करूंगा। होकर मैं निर्भय बोलूंगा, माता पिता की जय बोल। जय जय जय। कि अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान कुछ गल्ला वगैरह भेजा गया, बहुत लोगों ने ऐतराज किया। हम ऐतराज नहीं करते हैं, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं, उनको देना चाहिए। खाना मांगत हो तत्ता खइहो, जनता चाहत हो वत्ता पइहो। और ये चीचा चूचा के चक्कर में ना पड़ो, एक ठप्पड़ में बप्पा कहियो। एक बात ताली बजाइए, फिर आगे शुरू करते हैं। आदेश हुआ है पैरोडी का, तो पैरोडी पढ़ेंगे। स्वागत भैया कि
यूं लीप के बैठा न करो पीप पे रानी, यूं लीप के बैठा न करो पीप पे रानी, मत वाला कहीं ना लड़ जाए। यूं लीप के बैठा न करो पीप पे रानी, कि हाफ वाला कहीं ना भिड़ जाए। कि जबरदस्ती आंखों में लगाओ न कजरा, कि बिल्ली वाला न मुखड़ा बने जाए। कि तुम जो थक गई हो चिड़िया घर ही दिखा दे, कि तुम जो थक गई हो चिड़िया घर ही दिखा दे, तुम मगर जो हुक्म करो घर वहीं बना दे। कि रंग है भड़कीला मेरे संग चलो तुम, कि रंग है भड़कीला मेरे संग चलो तुम, कि सिंह वाला न गड़बड़ कर जाए। एक बार ताली बजाइए तो हमको पता चले कि आप कैसा सुनना चाहते हैं। आजकल विवाह हो रहे हैं, और कैसे विवाह हो रहे हैं आप देखते होंगे कि 60 साल का बुढ़ा है और 20 साल की लड़की है, शादी विवाह हो रहा है। सुनिएगा कि बिल्लियों की बुआ कि बिल्लियों की बुआ कह रही है, परी की घड़ी क्या सड़िया गई है। सड़ी घड़ी आ गई। एक बार ताली बजाइए अगर ऐसा सुना है। कि फंसी धन के लालच में चांद से दुल्हन, दूल्हा नहीं हथ कड़ी पा गई है। कि दुल्हन का बोनट सुहाना लगता है, कि दुल्हन का बोनट सुहाना लगता है, दूल्हा तो दुल्हन का नाना लगता है। ओ दुल्हन का बोनट सुहाना लगता है, दूल्हा तो दुल्हन का नाना लगता है। मीठे फल पर चोंच मारते हैं कौए, तब लड़कों को तीर चलाना पड़ता है। दूल्हे का बोनट दुल्हन का बोनट सुहाना लगता है। कि 60 के ऊपर आधे दांत हैं खत्म, इस 60 के ऊपर आधे दांत हैं खत्म, ब्याह है व्यापार मिला है माल टनाटन। माइक बहुत तगड़ा है भाई। इस 60 के ऊपर आधे दांत हैं खत्म, ब्याह है व्यापार मिला है माल टनाटन। मुश्किल इनको बप्पा बन पाना लगता है, दूल्हा तो दुल्हन का नाना लगता है। क्या कह रहे हैं भैया, वाह वाह। क्या बताएं यार जमाने वो भी आएंगे, क्या बताएं यार जमाने वो भी आएंगे, गधे करेंगे ब्याह आदमी लात खाएंगे। वाह, ये हमारे तरफ। क्या बताएं यार जमाने वो भी आएंगे, गधे करेंगे ब्याह आदमी लात खाएंगे। मुश्किल अपनी तो बचाना लगता है, दूल्हा तो दुल्हन का नाना लगता है। क्या ये भैया, वाह 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 वाह। अभी आपने देखा कि बिजली आ जा रही थी, कुछ नेता लोग होते हैं क्या करते हैं, कुछ वादा करते हैं, कैसे करते हैं सुनिएगा। कि हम ही कर्जा माफ करेंगे,
बिल हाफ करेंगे और बिजली बिल हाफ करेंगे कि फ्री सिलेंडर घर घर अब आए, कि फ्री सिलेंडर घर घर अब आए, वोट हमें ही देना भौजाए, फ्री सिलेंडर अब घर आए, वोट हमें ही देना भौजाए। हे फूफा है मौसा सुन लो, हे फूफा है मौसा सुन लो, हम ही करेंगे सेवकाई, पेंशन का हम पान करेंगे, तुमको गल्ला दान करेंगे, पेंशन का हम पान करेंगे, तुमको गल्ला दान करेंगे। दोहा 2000 पढ़ करके हम अपना स्थान लेंगे। स्वागत भैया। सुनिएगा कि मात पिता से दूरस, कि मात पिता से दूरस, जैसे कोनो रोग जियत दिन चटनी नहीं मरते 56 भोग। वाह। आजकल के लड़के क्या करते हैं, सुनिएगा किस तरह की गाड़ी चलाते हैं कि लड़की लेकर उड़ रहे और बनाते सांप, हाँ। और कहते ठंडी है नहीं, दांत रहे हैं कांप, कहते ठंडी है नहीं, दांत रहे हैं कांप। और ध्यान दीजिएगा कि नेरे है काली लिली, कि नेरे है काली लिली, कहूँ हम फल धतूर, और ताड़ खजूर दूर सही, ताड़ी दियत जरूर। और यहाँ भैया ओम जी हैं, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, बुरा मत मानिएगा, ध्यान देना है कि अब के ऐसे वैद हैं, कि अब के ऐसे वैद हैं, गुरदालियाँ निकाल, मुर्दा है नहीं छोड़ते जब तक मिले न माल, मुर्दा है नहीं छोड़ते जब तक मिले न माल। धन्यवाद। को प्रणाम करता हूँ और माँ सरस्वती को सत सत प्रणाम करता हूँ और सीधे सीधे 4 पंक्तियाँ देता हूँ। ओम भैया स्वागत है। ध्यान करिएगा कि मन को फूलों के जैसा बना लीजिए, मन को फूलों के जैसा बना लीजिए, और दिल में कोई एक गुल खिला लीजिए, रात में स्वप्न देखो मिलन हो सुबह, रात में स्वप्न देखो मिलन हो सुबह, ऐसा जीवन को दर पर दिला दिला दीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। 4 पंक्तियों से बिना भूमिका के पढ़ रहा हूँ। स्वागत है। प्रेम क्या होता है? आस्था और विश्वास का प्रतीक होता है। बस वही से बात अपनी कहता हूँ कि जो भी कहना है सब कहो बेहिचक, जो भी कहना है सब कहो बेहिचक, कोई संख्या कहीं से न जाए खिसक, प्रेम बंधन से बढ़कर न कोई रतन, प्रेम बंधन से बढ़कर न कोई रतन,
विष पिया मीरा ने इसलिए विष पिया मीरा ने इसलिए बेझक। और प्रेम विश्वास है। क्या है प्रेम? प्रेम विश्वास है, प्रेम बैरागी है। क्या मसला है? हाँ, प्रेम की हर कड़ी एक अनुराग है। पंक्तियां सुनिएगा। शाम संगीत में श्याम की प्रीत में, शाम संगीत में श्याम की प्रीत में, राधिका गोपियां इसका गोपियां इसका संभाग है। राधिका गोपियां इसका संभाग है। और 4 पंक्तियां विश्वास की। कि आंसू है प्यास की, और प्यास की आस है। आस है प्यास की, प्यास की आस है। ऐसा विश्वास है इसलिए सांस है। ऐसा विश्वास है इसलिए सांस है। जो मिला ही नहीं प्रेम अनुबंध में, जो मिला ही नहीं प्रेम अनुबंध में, तातकी को गगन से वही आस है। तातकी को गगन से वही आस है। तातकी को गगन से वही आस है। और मैंने एक प्रयोग किया है गणित में, बस एक मुक्तक और एक छोटा सा स्वागत। कि तुमने पहले मुझे बुलाया था, बाद में जोड़ कर घटाया था, बाद में जोड़ कर घटाया था। भाग देने से विभाजित हूँ मैं, गुणा हो जाए इसी से आया था। क्या हो जाए इसी से आया था। ओ मैं एक छोटा सा गीत अधूरा है लिख रहा हूँ जी। स्वागत है, स्वागत है। सुनेगा जी। स्वागत है। कि सारी नफरत को मैं छोड़ कर एक दिन, क्या कहेंगे? सारी नफरत को मैं छोड़ कर एक दिन, प्यार को मंच से गुनगुनाना पड़ा। सारी नफरत को मैं छोड़ कर एक दिन, प्यार को मंच से गुनगुनाना पड़ा। रात काली बिना रोशनी की सी है, रात काली बिना रोशनी की सी है। एक मोहब्बत का दीपक जलाना पड़ा। रात काली बिना रोशनी की सी है। एक मोहब्बत का दीपक जलाना पड़ा। सारी नफरत को मैं छोड़ कर एक दिन, प्यार को मंच से गुनगुनाना पड़ा। सारी नफरत बंद सुनेगा भैया जी। स्वागत है, स्वागत है। कि आज दुनिया
में बंध कर श्री कृष्ण को, बंधन में बंध कर श्री कृष्ण को द्रौपदी की तो सारी बढ़ाना पड़ा। द्रौपदी की तो सारी बढ़ाना पड़ा। सारी नफरत को मैं एक दिन छोड़कर प्यार को मंच से गुनगुनाना पड़ा। सारी नफरत। और यहाँ पर आए हुए सभी भाइयों का स्वागत करता हूँ। अच्छा, ये श्रृंगार के हिसाब से कुर्ता भी पहन के आया। स्वागत। मैं सर्वप्रथम आकाश भाई के जन्म दिवस पर 4 पंक्तियां इनको समर्पित करता हूँ। स्वागत है भाई। कि न्यूटन सी खुशियाँ लेकर बरखा बहार आए, न्यूटन सी खुशियाँ लेकर बरखा बहार आए। हो जन्मदिन मुबारक हम सब की कामनाएं, हो जन्मदिन मुबारक हम सब की कामनाएं। छाए अपार खुशियाँ जीवन उमंगमय हो, छाए अपार खुशियाँ जीवन उमंगमय हो। ईश्वर से मांगते हैं हम सब यही दुआएं, ईश्वर से हाय 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 हाय। ये तो एक रस्मे जहां है जो अता होती है। किसी शायर ने कहा कि ये तो एक रस्मे जहां है जो अता होती है, वरना सूरज की कहां सालगिरह होती है। एक बार जोरदार तालियां भाई प्रशांत के लिए। और मैं 4 पंक्तियां समर्पित करता हूँ आप सबको। अता कि तेरी पायल की वो रुंझुन सुहानी याद आती है, आए है प्यार मनोहार की वो जिंदगानी याद आती है। हाँ। प्यार मनोहार की वो जिंदगानी याद आती है। हर एक लम्हा तुम्हारे प्रेम का परिदृश्य लगता है। और अंतिम लाइन पर आपका साथ चाहिए कि हर एक लम्हा तुम्हारे प्रेम का परिदृश्य लगता है। कभी तन्हा लिखी थी वो कहानी याद लिखी थी वो कहानी याद आती है। और मैं 4 पंक्तियां और समर्पित करता हूँ आप सभी को। कि तेरी चाहत को दिल में वाह 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 जोए हुए, तेरी चाहत को दिल में संजोए हुए। भूल सकता तुझे कैसे मैं उम्र भर, तेरी चाहत को दिल में संजोए हुए। वाह। वो फूल कांटों से कब दूर रहे थे भला, फूल कांटों से कब दूर रहे थे भला। अपनी खुशियाँ लुटाते हैं खामोश है, फूल कांटों से कब दूर रहे थे भला। वाह वाह वाह। इन लताओं ने सीखा तुम्हें देखकर लचकना बहकना इस तरह प्यार में। मस्त मादक मयूरी ने तुझको दिया अपने आनंद का श्रृंगार उपहार में, अपने आनंद का श्रृंगार उपहार में। वाह वाह। हिरन के जैसे तिरछे कटीले नयन, हिरन के जैसे तिरछे कटीले नयन। वो चांद की चांदनी नभ से आई उतर, हिरन के जैसे तिरछे कटीले नयन। वाह। कि वो था बचपन
जब हम, वो था बचपन के जब रेत पर बैठ कर, वो था बचपन के जब रेत पर बैठ कर, प्यार से हम घरौंदे बनाते रहे। निर्दयी था समंदर न आया समझ, आती लहरों में सब कुछ मिटाते हुए। वो था बचपन के जब रेत पर बैठ कर, प्यार से हम घरौंदे बनाते रहे, प्यार से हम घरौंदे बनाते रहे। यह न सोचा कि है रेत के घर मेरे, यह न सोचा कि है रेत के घर मेरे, टूट जाएंगे गरे आ गई की लहरें। वाह वाह, संसदों में है लेकिन कुछ गधे बेलगाम होते हैं। वाह वाह वाह। भेड़िया संसदों में है लेकिन कुछ गधे बेलगाम होते हैं। और मक्ता भी नौजवान सुन ले थोड़ा सा, अतः कि इश्क हमसे ना, इश्क हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं होता यार, हो यार शिवम। इश्क हमसे नहीं हो पाएगा, इश्क में ताम झाम होते हैं, इश्क में ताम झाम होते हैं। लगभग 6 मिनट मैंने ले लिया है और एक गीत का अनिल भैया ने आदेश किया था, मैं वो गीत सीधे पढ़ देता हूँ। स्वागत दादा। सुनिएगा, गीत सीधे सीधे पढ़ देता है। स्वागत। एक बार तालियां बजाइए, मस्ती गीत है ये, टाइम नहीं लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ, गर्मी बहुत मोहब्बत करता है मुझसे। सुनिएगा। चाउमीन बर्गर पिज्जा ना डोसा वाले हैं, चाउमीन बर्गर पिज्जा ना डोसा वाले हैं, हम देसी हैं हम तो लिट्टी चोखा वाले हैं। वाह 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 वाह। चाउमीन बर्गर पिज्जा ना डोसा वाले हैं, जब तक नहीं ताली बजाएंगे यही पंक्ति पढ़ो। चाउमीन बर्गर पिज्जा ना डोसा वाले हैं, हम देसी हैं हम तो लिट्टी चोखा वाले हैं, हम देसी हैं हम तो लिट्टी चोखा वाले हैं। रेड बुल थम्स अप कोक मिरिंडा माजा हो या फ्रूटी, हाय हाय। रेड बुल थम्स अप कोक मिरिंडा माजा हो या फ्रूटी, कुएं के पानी के आगे इनकी फीकी ब्यूटी। थम्स अप कोक मिरिंडा माजा हो या फ्रूटी, कुएं के पानी के आगे इनकी फीकी ब्यूटी। दूध दही शरबत मक्खन, दूध दही शरबत मक्खन, हम मट्ठा वाले हैं, हम देसी हैं हम तो लिट्टी चोखा वाले हैं, हम देसी हैं हम तो लिट्टी चोखा वाले हैं। और एक विडंबना हमारे गांव में होती है। प्रधान दादा, आप पहली बार ये गीत सुन रहे हैं, सुनिएगा। कि ब्लैक डॉग सिग्नेचर रोड का दूरे हमसे विस्की, हाय हाय। कि ब्लैक डॉग सिग्नेचर रोड का दूरे हमसे विस्की, 45 डिग्री चढ़ जाए गर जो अपनी खिसकी, ब्लैक डॉग सिग्नेचर रोड का दूरे हमसे विस्की, 45 डिग्री चढ़ जाए गर जो अपनी खिसकी, हम तो देसी मऊहा वाली, हम तो देसी मऊहा वाली ठर्रा वाले, हम देसी हैं हम तो लिट्टी चोखा वाले हैं, हम देसी हैं हम तो लिट्टी चोखा वाले हैं। एक बंद मैंने इसमें नया लगाया था, वो सुनिएगा।
राइफल पिस्टल माउजर यारो हमें नहीं है भाती, राइफल पिस्टल माउजर यारो हमें नहीं है भाती, इन सब से बेहतर लगती है दादाजी की लाठी, राइफल पिस्टल माउजर यारो हमें नहीं है भाती, इन सब से बेहतर लगती है दादाजी की लाठी, लंबी लंबी मूछे, लंबी लंबी मूछे देसी कट्टा वाले हैं, लंबी लंबी मूछे देसी कट्टा वाले हैं, हम देसी हैं हम तो लिट्टी